रियलाइज्ड मिस्टेक क्या होता है? रियलाइज मिस्टेक वो होता है जिसके बारे में पढ़ के आप आकर्षित हो जाएं और यहाँ आ जाएं। रियलाइज्ड मिस्टेक बिनु प्रीति न होई। उसके बिना आप आते कहाँ हो? कम लोग थे, थोड़ा उसको बढ़ाना पड़ेगा। सुप्रीमली रियलाइज्ड मिस्टेक होना चाहिए। फिर शायद नहीं आएंगे लोग। अरे देखिएगा, सब मन एक समान है। आप होते यहाँ पे यदि न होता ये केंद्र, आप होते यहाँ पे यदि न होता ये सारा आयोजन, आप होते यहाँ पे, मैं वर्षों से बोल रहा हूँ, जैसे आप हैं वैसे ही बाकी सब हैं। थोड़ा सा तामझाम करा है तो थोड़ी भीड़ तुरंत इकट्ठा हो गई है। ज़रा सा तामझाम और बढ़ाएंगे, देखिएगा मेले लगेंगे। सब एक से हैं, सारे मन एक से हैं। रियलाइज मिस्टेक एनलाइटेंड मिस्टेक बनेगा। एनलाइटनमेंट भी लाएगा तेरा फैजल। चिंता मत करिए। नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ होती है। ये क्या? मन है हमारा। मन कोई यदि बीमार हो गया और उसकी बीमारी ये है कि वो बिना लालच के कुछ करता नहीं। कोई बीमार हो गया है और उसकी बीमारी ये है कि वो बिना लालच के कुछ करता नहीं। उसे डॉक्टर के पास ले जाना है तो कैसे ले जा पाओगे? वो सिर्फ एक तरीके से कुछ भी करता है, लालच दो। उसको पड़ा रहने देंगे, नहीं उसको नहीं लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। वो आप हैं, मैं नहीं पड़ा रहने देना चाहता। आप खुद पुकार रहे हैं कि बचाओ। अभी आपके लिए कहना बहुत आसान है कि उसे पड़ा रहने देंगे। वो जो उसे है वो आप हैं। वो संपूर्ण मानवता है, उसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। कैसे लेके जाओगे उसे डॉक्टर के पास? हाँ, लालच से। बीमारी को ही विधि बनाना पड़ेगा। राम के समय पे सब लोगों ने उन्हें भगवान नहीं माना है। सब लोगों ने। कृष्ण के समय पे सब लोगों ने उन्हें भगवान नहीं माना है। बुद्ध के समय भी कुछ ही लोग आकर्षित हुए होंगे, महावीर के समय भी। अभी मैं कौन कुछ लोग हूँ? यहाँ बैठे। मैं वो हूँ जिसे कुछ याद नहीं रहता। अभी हमने बात करी कि हम वही भूलें दोबारा दोहराते हैं ना। अगर कोई अपनी पुरानी भूलें ही दोहरा रहा हो तो इससे यही प्रमाणित ना कि उसे कुछ याद नहीं रहता। कोई नई भूलें तो हम नहीं करते, पुरानी भूलें ही दोहरा रहे हैं। कुछ याद नहीं रहता पुराना। जिसे कुछ पुराना ना याद रहता हो वो क्यों बात कर रहा है राम की, कृष्ण की, कि बुद्ध की? अभी आप जी रहे हो, सामने संसार है, उसको देखो ना। अभी का पता नहीं, इधर से उधर से दृष्टांत ला रहे हो,
वाकई कोई लाभ है? मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप कौन हैं? तुम्हें कैसे पता चलेगा? जानने वाला कौन है? कौन जानेगा? कौन जानेगा? कौन जानेगा? हाँ? मैं जानूंगा, खुद को जानूंगा, तभी पता लगेगा। उत्सुकता की दिशा मत रखो ऐसे। पर ये तुम्हें कुछ मजेदार नहीं लगा? ऐसा नहीं है, नहीं लगा। घबरा गया मुझसे थोड़ा सा एक्चुअली। तो इसीलिए फैजल बोलता है कि यू रियलाइज मिस्टेक। अब लगा। तुम पूछो मैं कौन, मैं बोलूं कि क्या फायदा? तुम जानो तुम कौन, तो तुम कहोगे देखिए सवाल बचा गए, कुछ उत्तर नहीं दिया, उत्सुकता शांत नहीं हुई, क्षुधा बची हुई है। तो फिर पर्चे छपते हैं, लो देखो हम कौन। और पिक्चर अभी बाकी है, इसके बाद भी हम बहुत कुछ हैं। तुम्हें सरल से संतोष कहाँ होता है? मैं तुमसे बोलूँ मैं वही जो तुम्हें दिख रहा हूँ, तुम्हें संतोष कहाँ होता है? तुम्हें जटिलता चाहिए। तुम्हें जो प्रत्यक्ष ही है वो दिखता कहाँ है? तुम्हें तो स्वप्न चाहिए। जो तुम हो वो मैं हूं। इतनी सी बात से तुम्हें आश्वस्ति होती कहाँ है? तुम्हें तो गाथा चाहिए। और जब मैं तुम्हें कह रहा हूं तो आशय व्यक्ति से नहीं है, पूरी मानवता सबके मन से है। हम ऐसे ही हैं। जब तक दो चार चमत्कार ना हो, बड़ी बड़ी बातें ना हो, पराभौतिक जादू ना हो, तब तक तुम मानते कहाँ हो कि बात सुनने लायक है? किसी दिन हवा में यूं हाथ करूं और खरगोश निकले, मेला लगेगा। मेला लगेगा। अब मेरा और बिना यूं हाथ किए जो जो निकाल रखा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। वो नहीं दिखता।